जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के माटी की संगे संगे सकला जन्म जन गण मल्ला हमारा नमस्कार प्रणाम बंदगी और जय जोहार कौशल की पावन वसुधा को सौ सौ बार प्रणाम। जहाँ की बेटी के घर आए मनुष्य रूप में राम 10 वर्षों तक यही राम ने कंदमूल फल खाकर जपी तपी ऋषियों मुनियों के आश्रम जाकर हर्षित हुए बनवासी त्रिभुवन पति को पाकर निशिचर हीन करनी धरती को यही प्रतिज्ञा किए थे राम। कौशल की पावन वसुधा को 100 बार प्रणाम 100 बार प्रणाम 100 बार प्रणाम। छत्तीसगढ़ की माटी चंदन तीरथ परत हर गांव है तरिया नदिया पांव फखारे मोर अन्नपूर्णा के पांव है उवा सूरज के लाली देखो बगरत है उजियार हरियर हरियर पहाड़ पर्वत हरियर खेती खार गांव के मोर पे डगरी रस्ता गांव के मोर पे डगरी रस्ता बर पीपर के छांव है तरिया नदिया पांव पखारे मोर अन्नपूर्णा के पांव है अन्नपूर्णा के पांव है ऐसन मोर छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में मोर गांव है। ये हमार गांव जहां आज राम सरो में स्नान दे बर जम जन गण मन सकला है। उमा शंकर मानस मंडली के नमस्कार प्रणाम बंदगी और जोहार लागे। तो तुलसीदास ने रामायण को गंगा बहा दिया भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। तुलसीदास के लिखे रामायण घर घर आज विराजे वही कथा के गीत रामायण उमा शंकर तो मोर पाओ कहे तोरे धाम ल जाते मोर आँखी कहे तोरे रूप ल देखते मोर मन कहे तोरे ध्यान लगाते मोर जिभ्या कही तोरे गाथा मोर जिभ्या कही तोरे गाथा बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो तोरे सुरतमय मन भंवरा गुनगुनावत रही तेरा सुरतमय मन भंवरा गुनगुनावत रही तेरा तोरे सुरतमय मन भंवरा गुनगुनावत रही तेरा तोरे सुरतमय मन कोई निकुह कुहावत रही तेरा पाखी बांधेगी उगा उड़ावत रही तेरा प्रभु जी उड़ावत रही तेरा पाखी बांधेगी उगा उड़ावत रही तेरा प्रभु जी उड़ावत रही तेरा तोरे सुरतमय मन भंवरा गुनगुनावत रही तेरा तोरे सुरतमय मन भंवरा गुनगुनावत रही तेरा। तोर भक्ति में मैं दीवानी किंजरा खार खार हरि किंजरा खार खार दर्शन बिना जीव जो नहीं हाथ दुख पावत रही तेना प्रभु दुख पावत रही तेरा दर्शन बिना जीव जो नहीं हाथ दुख पावत रही तेना हरि दुख पावत रही तेरा तोरे सुतमय मन भंवरा गुनगुनावत रही तेरा हां तोरे सुतमय मन कोई निकुह कुहावत रही तेरा। प्रभु जी हरि के नंदी बनाबो हरि जी भक्ति के मंदिर बनाबो ओ दुख दुख के अंधियार बाहर तो चलाबो संगी भक्ति के जो चलाबो भक्ति के जो चलाबो हरि जी भक्ति के जो चलाबो और बिना जीव जो नहीं हाथ दुख पावत रही तेना प्रभु दुख पावत रही तेरा और बिना जीव जो नहीं हाथ दुख पावत रही तेना हरि पाखी बांधेगी उगा उड़ावत रही तेना प्रभु जी उड़ावत रही तेरा पाखी बांधेगी उगा उड़ावत रही तेना हरि जी
गुणगुणावती रही तेरा गुणगुणावती रही तेरा गुणगुणावती रही तेरा बोलिए भरतपुरी रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गौतम नारी श्राप बश उपल दे धरि धीर चरण कमल रज चाहती तो कृपा करो रघुवीर। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आवाज कम है भाई, दिल दिमाग भगवान दोनों। देखो दिल के उपयोग और दिमाग के उपयोग कहाँ करना चाहिए, रामायण सिखाता। बिल्कुल बिल्कुल। दिमाग संसार में लगाना चाहिए, दिल भगवान में लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, ये दो चीज है। दिमाग हमारे और दिल भगवान के। सुन लो, हाँ, इसलिए दिल से कथा सुनना चाहिए। राम कथा दिल से कथा सुने की चीज। जय हो जय हो। राम कथा में दिमाग मत लगाया करो, केवल सुने के विषय है। हाँ, रामायण केवल सुने के विषय है, तर्क के विषय नहीं है। दिमाग से कथा सुनहु तर्क उठी उठी। ये कैसे रामायण एक का बतावा देगा, हम तो हुआ सुने में। हाँ भाई, वो ऐसे बताइसे, वो ऐसे बताइसे। काबर कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाम ही सुनहि बहु विधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण, कथा अमित विस्तार। ऐसे भाव के साथ आज जयकारा जोरदार हो जाए। चलिए बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कम लगी, कम लगी। काबर में हर साल आता हूं मैं। हाँ, बोला हर साल तुम मन बुलाता हूं मैं, तो आप मतलब प्रणाम करता हूँ। इससे लगते कि मैं खुटेरीच के हरा हूँ, ऐसे बोला अनुभूति होते। मैं तो डीपरा पारा घर लबे चाहिए हूँ, मैं खुटेरी मांग बसू काबर। वहाँ रामायण नहीं हो, यहाँ सम्मेलन होते, यहाँ सत्संग होते। और दुनिया में सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए भगवान शंकर का मानते, बार बार बर मांगे वो हरस देहु श्री रंग, पद सरोज मन पायनी और भक्ति सदा सत्संग। सत्संग है। जो होशियार थे वो सत्संग ही मांगते। जय हो जय हो। अब एक जैसे गधारी थे ते मन धन दौलत मांगते। हाँ हाँ, एकर घर तो रहे बात जगह नहीं है। बेचारा घर का करे। हमार घर आप सूत जते का करू कोनो दिन ओकर घर सूते, खटिया तक नहीं है भाई। का कर ऐसे तो है मांगे नहीं है भगवान लत कहाँ मिली लेत बता। तो मत रहे ना, मोला तो रामायण मिलते हर जगह रामायण पढ़तो मैं। हाँ हाँ, ये मांगे हो एक सती मोला ना खटिया की जरूरत है, ना घर की जरूरत है, मोला तो रामायण की जरूरत है। इसलिए ओम पार्वती पते नमः हर महादेव। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए प्रसंग है गौतम नारी श्राप बश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। भगवान राम विश्वामित्र के साथ आरी से। हाँ हाँ, काबर आरी से ताड़का और मारी सुबाहु वाला यज्ञ नहीं करन। हाँ, तब वो एक यज्ञ के लिए सोम नाम के यज्ञ के नाम ऋषि सोम। अच्छा, विश्वामित्र जो है सोम यज्ञ करी, तो ये यज्ञ ला बोलो बहुत जरूरी है, समाज के हित के लिए है। वाह वाह। अब ये यज्ञ की रक्षा केवल भगवान राम ही कर सकते हैं। जय हो। और मैं सुने हूँ कि राम के जन्म हो चुके हैं। वाह वाह। तब वो राजा दशरथ के घर में राम लमागे भर गए। असुर समूह सतावहि मोहि, अरे मैं जाचन आयूं नृपतोहि। राजा मैं आपसे एक मांग करे बना हूं। वाह वाह। बोला राम ल दे दे। हाँ हाँ, दशरथ की तो सब सुत मोही प्राण के नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई।
राम लड़ी दे सको क्षमा करवे तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ किथे दशरथ जैन यज्ञ से तोला 4 फल मिले हैं, 4 ठन बेटा मिले हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ से 4 फल मिले हैं। वही यज्ञ के रक्षा करे बर तोला 2 ठन लगे, का तकलीफ है बाबा? क्या बात, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय। तब राम और लक्ष्मण दे देते इनका अति कल्याण काबर एकर कल्याण है। कल्याण माने होते विवाह, सुन लो, कल्याण माने विवाह भी होते, कल्याण माने मुक्ति भी होते, कल्याण माने शिव भी होते, कल्याण माने मोक्ष भी होते। कल्याण क्या बड़ा खराब अर्थ है। वाह वाह वाह। एकर कल्याण है माने विवाह हो ही दे 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 2 ठन के बदला 4 ठन मिली। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ, जैन दाई मन के बेटा भी हाव करे के लिए योग्य है ना, और ओला ते बता दे है ना। अरे मैं बहू देखे वो बड़ा सुंदर बहू, तोर बेटा के लायक है। हाँ। तो जैन दाई तोला पानी भर नहीं पूछे तेरे पोहा बना खवा दे। बोलो श्यावर। अच्छा बहू कहाँ देखे का मोर बेटा? अरे बहुत सुंदर। ए कौशल्या की तो जा बेटा, बहू आने वाला है। पुरुष सिंह दो, हाँ दोनों पुरुष है सिंह के समान दोनों बच्चे विदा कर देते। मारी चौ सुबाहुल मार देते, ताड़कल मार देते। ताड़का आशा है, आशा तृष्णा ना मरे, मर मर जाए शरीर शरीर। आशा ल मारे बर राम चाहिए, निष्काकरो आशा मार नहीं सका, सबके आशा है। अब आज तक ये आशा पूरा हो ही नहीं सका। वाह वाह। आशा पूरा हो ही राम के माध्यम से। एक ही प्राण हर लिन्हा और दीन जानकर निज पद दिन्हा। एक बार में ताड़कल मुक्ति दे दी। मारीच ला 2 सर बिन फल मार करके मारीच है देश 100 योजन समुद्र के ऊपर सुबाहुल खत्म कर दी। दुख है, दुख ल मिटा देना चाहिए। उंगली में घाव है तो ये उंगली काट देना चाहिए। ये उंगली में घाव मारत नहीं है, और ये घाव खतरनाक है। अगर नहीं कटवावे उंगली ला तो शरीर भर घाव हो जाए, इसलिए उंगली ला काट देना चाहिए। जोरदार ताली बजा दो। इसलिए दुख है ना वो मिटा देना चाहिए। भगवान सुबाहुल जला कर आग कर दी। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। अब किथे धनुष यज्ञ सुन के रघुनाथा, धनुष यज्ञ सुन के रघुनाथा हरस चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र ने धनुष यज्ञ के निमंत्रण में देरी से, तो विश्वामित्र कहते चलो बेटा हम धनुष यज्ञ देखे बर जाबो। कहा? जनकपुर। जनकपुर की ओर प्रस्थान करते तो बीच में एक आश्रम मिलते। आश्रम में एक दीख मगमाही, अरे जीव जंतु खग मृग नाही। एक आश्रम दिखते, भगवान राम पूछते मुनिवर ये काकर आश्रम है? और तब विश्वामित्र बताते कि गौतम नारी श्राप बस, अरे उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। एक गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या, जहाँ यहाँ पत्थरा स्वरूप है प्रभु, आपके चरण रज चाहत है, आप कृपा करके चरण रज। वो गौतम ऋषि के पत्नी पत्थर स्वरूप है। बोला अगर छुआ देते चरण रज मिल जाती, ओकर कल्याण हो जाती। काबर काम रज से एकर पतन हो है। इंद्र के काम रज से एकर पतन हो है, तो राम रज से ओकर कल्याण हो जाए। रजू है और रज हुए भगवान के चरण है। लेकिन वो काम रज से जगह से पतन हो गए। ज्यादा कामना की ओर चलबे, काम की ओर चलबे तो फिर पतन होने दे। काबर जी हाँ राम की है काम नहीं, जी हाँ काम की राम और तुलसी दोनों ना रहे रवि रजनी एक ठाठ। और इसलिए प्रभु आपके चरण चाहते हैं, आप कृपा करके चरण छुआ दो। और तब भगवान राम गौतम ऋषि के आश्रम में आकर के फिर चरण समर्पित करते। आगे हम गहराई की ओर चलबो, एक भजन हो जाए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। तुम बूढ़े हम दहरमा नहक जाऊं कहीं के, क्या बात। मैं छूते हूँ तोर चरण राम, तरे जाऊं कहीं के। मैं छूते हूँ तोला दौना पान,
महक जाऊं कहीं। मैं बूढ़े हवा दहरामा, मैं बूढ़े हवा दहरामा महक जाऊं कहीं। सुत्यों तोला दौला पान महक जाऊं कहीं। सुत्यों तोर चरना तर जाऊं कहीं। बूढ़े हवा दहरामा कल नदी बहाते झर 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 झरना, झर 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 झरना। तोरे के नाम ला जपना मौला, तोरे के ले तरना, तोरे चरण ले तरना। मैं रुखवा चढ़ रुखवा चढ़ चिड़ैया चहक जाऊं कहीं। सुत्यों तोला दौला पान महक जाऊं कहीं। सुत्यों तोला दौला पान महक जाऊं कहीं। बूढ़े हवा दहरामा कमल और प्रभु जी मैं हमन ला लगाते, मैं हमन ला लगाते। कैसे नो करते तोरे नैनामा दुई पल तो गड़ जाते, दुई पल तो गड़ जाते। मैं संगत कर आगे के दहक जाऊं कहीं। सुत्यों तोला दौला राजा रामचंद्र की जय। अहिल्या ले जानता, ते जानता अहिल्या ले? हाँ नहीं जानो। शांतिल जानता? हाँ शांतिल जानता हूँ। काय करते? वो हमारे पारच में रहते, काय करते? भाजी बेचते साग पान। मैं कभू मंगा तो चुनचुनिया भाजी बड़ी बिचारी लान थे। अच्छा व्यवहार है मस्त। ऐसा ऐसा पागल में ले समझ तो शांतिल नहीं जानी हमारे पारा भर नान चुक लई कल पूछबे ते जानी यार। अरे मैं हुई शांति के पूछे बनी आऊंगा। तो कौन शांतिल कथा से? विश्राम माने शांति। विश्राम माने शांति कैसे हो जाई? तोर बात गलत है। काबर? ओकर पति है। अब स्त्री और पुरुष में फर्क नहीं दिखे तोला। अरे विश्राम माने शांति, विश्राम माने संतोष। वाह ते जानता तो फिर काबर पूछता भैया? जानता का थोड़ा बहुत संतोष का था। अरे संतोष तो कर बड़े बेटा है, 5 साल हो गए अलग होते था जी। जीवन में इसने राम कथा में बैठी न दी तब वो कल्याण नहीं हो सका। काबर नहीं होई? काल होई। वाह अरे रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पावई विश्रामा। जीव ला शांति चाहिए, विश्राम चाहिए, आनंद चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, संतोष चाहिए। तो राम कथा चाहिए। जय हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि करता है त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्राम। अहिल्या ओहरदाई ब्रह्मा के बेटी। अच्छा अच्छा।
ब्रह्मा के बेटी अहिल्या बहुत सुंदरी रही से। अच्छा मृत्यु लोक में ओकर से बढ़कर के कोई सुंदर नहीं रही से। नहीं रही से ओकर सुंदरता देख के स्वर्ग लोक के राजा देवता मन के राजा इंद्र मोहित हो गए। वाह वाह स्वर्ग में जतका भी अप्सरा से रंभा उर्वशी मेनका सब फैल रहा है। वाह वाह सब चर्चा हो रहा है कि मृत्यु लोक में अहिल्या से बढ़कर सुंदर नारी नहीं है। नहीं है। एक दिन इंद्र अहिल्या के पास आके प्रेम के प्रस्ताव रखे। अहिल्या मैं तोर से प्रेम करता हूँ, मैं स्वर्ग लोक के राजा, मोर नाम इंद्र है, तय मोर प्रेम स्वीकार कर ले। जय हो जय। अब ये जंगल में रहे अहिल्या के मन में ओकर प्रेम जागृत हो। जय हो जय। लेकिन ब्रह्मा जी की थे बेटी अहिल्या मैं तोला गौतम ऋषि के पास छोड़ के ब्रह्मलोक जाता हूँ। अभी मोर काम है ब्रह्मलोक में और तय गौतम ऋषि जैसे सत्यवादी ऋषि कोई नहीं है। सप्त ऋषि है, सात्विक ऋषि है, एकर पास तो सुरक्षित रहे छोड़ के चल जय। और जैसे ब्रह्मलोक से वापस आते बहुत दिन के बाद तो अहिल्या पवित्र पाएगी। तो मन में विचार करी अहिल्या शादी करे के लायक हो गए हैं तो गौतम जी से सात्विक ऋषि जेकर अतका सुंदर मोर बेटी रही फिर भी थोड़ा बहुत भी होकर मन डगमगाइस नहीं तो एकर शादी एकर साथ कर देना चाहिए। सरस्वती ब्रह्माणी की थे ब्रह्माला काबर बेटी और माता मन के जो संबंध बढ़िया मन से भी थे। मन से तो है ही, मन से भी जानते हो कर विचार ले जान करते। सरस्वती जानत रही से कि ये अहिल्या इंद्र से प्रेम करते तो ब्रह्मल की ही देखो बेटी घोलक पूछ लेते अगर हो सकते ओकर कोई इच्छा हो जा नहीं ब्रह्मा की थे मैं ओकर बाप हूं, मैं जन्म दे हूं, मैं गौतम ऋषि अपन विद्यमान बनाना चाहता हूं। अहिल्या गौतम ऋषि दो जीत करके ब्रह्मा जी अहिल्या गौतम ले दे दी। लेकिन ओकर मन में काकर मन में अहिल्या के मन में इंद्र के प्रति आकर्षण रही है। काबर इंद्र के पास सर्व सुविधा रही है। सर्व सुविधा हर नारी चाहते, हर बेटी चाहते मैं जी जाओ कोई चीज की कमी मत हो, सर्व सुख हो। और अहिल्या सर्व सुख चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी गौतम ऋषि चाहते हैं जबरदस्ती। गौतम ऋषि कहा के है ना कम जमीन आसमान के अंतर, कहा के हजारों साल के उम्र वाले और कहा 20 साल के कन्या और कहा हजारों साल के बुजुर्ग एक साथ होकर शादी कर दी। लखन श्री रामचंद्र की जय जय। लेकिन इंद्र ने गुस्सा आ गया और इंद्र ने गुस्सा आगे वो कामना करी कि मैं अहिल्या स्वीकार करूं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। मैं अहिल्या पाना चाहता हूं और वही इंद्र काम से आतुर होकर के गौतम ऋषि भेष बना करके गौतम ऋषि के भेष बना करके और संत मन तो किथे भाई चंद्रमल मुर्गा बना दी। हाँ क्या बना दी? मुर्गा। अब वो बाजार में नहीं बिकी। वो समय घड़ी मुर्गा काबर बने घड़ी नहीं रही सो समय। अच्छा ऐसे घड़ी के आविष्कार नहीं हो रही सतयुग में। हाँ। तो घड़ी अभी बने हैं। हाँ तब मुर्गा मन कुकरा मन बासा ब्रह्म मुहूर्त में तब जाने कि ये ब्रह्म मुहूर्त हो गए। हाँ। तब क्या करी चंद्रमा तब मुर्गा बन जा और आधा रात कन तय बास में और मुर्गा के आवाज ये सुन करके वो समय परफेक्ट मुर्गा मन पहली परफेक्ट ब्रह्म मुहूर्त होती तबे वास्तु कुकुरुस की थी। अब तो मंडल राग है 120 रुपए किलो में लेते और मुर्गे डरते तो कब कब शुरू कर दे लखन से रामचंद्र की जाए। इसलिए अब वो वास्तु साधा बीच में। और इंद्र जो है गौतम के भेष बना है। गौतम ऋषि आश्रम में सुनी इसकी कुकरा बासा के मने ब्रह्म मुहूर्त हो गए, चलो मैं गंगा स्नान कर लेता हूँ। गोमती नदी की ओर कमंडल अधरी से स्नान करे बर जाते हैं। लेकिन जैसे स्नान करे बर आते गोदावरी माता के जैसे तीर में जाते आकाशवाणी होते गौतम ऋषि अरे ते गलत टाइम में आ तोर घर अनिष्ट होने वाला है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और तब गौतम ऋषि घरों के देखो ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही स्नान करना चाहिए तरिया नदिया में। आधा रात 12 बजे से 3 बजे तक 12 बजे से 3 बजे तक की स्नान नहीं करे जाए। जोरदार ताली बजा दो है ना। ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे के नियम है, ऐसे संत मन के कहना है। वहां से आते स्नान कर लेते ब्रह्म मुहूर्त हो करके वो वापस आते तो देखते कि इंद्र जो है देखो काम भाव हो करके अहिल्या स्वीकार करके आगे निकलते तो चेहरा देखते मोरी
तो रुक जाते कौन है ते मोर जी से भेष बना है ना। तो भागे धर थे भाग में तुम तो कमंडल से जल लूं जला के भस्म हो जो हो और तब जला के भस्म कर दूं कि तन के बाद फिर प्रकट हुई इंद्र। और इंद्र फिर सामने आते गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या भी थे। कुकरल देखी चंद्रमा ये चंद्रमा ये कुकरा यही मोल धोखा दे है जा चंद्रमा जे दिन भादो के चौथ के दिन तोला देखी बोला कलंक लग गई। बोलो श्यावर रामचंद्र एक दिन तोला देखबे नहीं करे वो दिन तोला तोर पूजा भी नहीं होए ना तोला देखना भी नहीं चाहे। एक सदी भादो महीना के गणेश चतुर्थी दिन चंद्रमा देखे एकरे श्रापे गौतम ऋषि कारण और जैन भी देखी देर कलंक लगते मत देखो। मैं अजमाग देखे हो मैं अजमाग देखे हो कसम से कभी कोई भी रामायण की कोई चीज में अजमाता जीवन से माहो अजमा हो एक गांव सही तो हैगा कैसे अजमा मैं देखा तहन वो दूसरा दिन वो अपन मई के चल दिस रे भाई कौन है तो भाभी का मैं जान डरे ये जरूर एक रे अजमा पागल आदमी यार पागल ते हरस का ते अजमा है तो सही है मैं अजमाते नो है अच्छा बात को पूछ ले भी नहीं ते थोड़ा विश्वास नहीं है तो सही चीज ला बोलतो का मैं मोर ऊपर आजमाए हुई चीज बोलता मैं कभी गलत नहीं बोलूं। बाहर में तो बताओ पहले जोरदार ताली बजा दो आप सब। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। गौतम ऋषि इंद्र शाप देते कि जाओ आपके शरीर में 1000 भग बन जाए। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आप रक्त के श्राव हो योनि हो जाओ पूरा शरीर भर इंद्र के शरीर भर योनि हो। अन्य रामायण में अंडकोश गायब हो गए तो पुरुषार्थ खत्म हो जाते अंडकोश गायब हो देवता मन निवेदन करिस तब जाकर के बकरा के अंडकोश इंद्र के शरीर में स्थापित करिस सर्जरी करिस संत मन के कहना है। अन्य रामायण में शरीर भर योनि बन गई योनि की कामना है ना या तो शरीर भर योनि हो जाए रक्त स्राव शुरू हो गया। अहिल्या की इसकी बुद्धि अहिल्या अध्यात्म भाव में बुद्धि है। अहिल्या तय अपन पति के परख में नहीं जाने सती नारी ओला की थे जन अपन पति के पैर के आहट ल सुन के जान थे मोर पति के पैर है। और तय आज ब्रह्मा के बेटी होकर के बुद्धि की बेटी ब्रह्मा को ने बुद्धि है अहंकार शिव बुद्धि है मन से चित्त अहंकार शिव है बुद्धि ब्रह्मा है मन शशि है ना तो चंद्रमा मन है और चित्त विष्णु है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। ये भगवान है और बुद्धिमान के बेटी होकर के बुद्धि होकर के भी तोर बुद्धि में जड़ता है आगे तोर बुद्धि पथरा हो गई से जनते दूसरा पति स्वीकार कर ले पत्थर जैसे है तोर बुद्धि है पथरा हो जाए। जोरदार ताली बजा पत्थर जैसे हो जाए कृष्ण ये पत्थर जैसे तोर शरीर हो जाए ना ते बोल सकस देखबे आदमी मल्ला तोला पानी प्यास लगी कोई तोला पानी देवैया नहीं मिला अक्का एकदम कठोर श्राप देरी दाई हो अहिल्या ला तोला पानी पिलाने वाला नहीं मिला अहिल्या ते देखा कि चिल्लावे तोर आवाज सुनैया नहीं मिला अहिल्या ते टुकुर टुकुर देखबे बरसात होई तूफान होई पानी गिरी लेकिन तोला कोई बचाने वाला नहीं। ऐसे इतना खतरनाक श्राप गौतम ऋषि अहिल्या दे रिसाई। आज के दीदी मन इतना लड़ती गौतम ऋषि जैसे कभी 7 जन्म में पति मत देवे ऐसे की जोरदार ताली बजा दो मार के हां कूद के लड़ती सोला का की था कूद के वाह ये कथा से यार कूद के कथा तब का कथा पूछताछ गलत तब जैसे कहते इससे कहा लखन श्री रामचंद्र की जय। अब ये बात सुनो दाई यही एक प्रश्न में और फिर मैं चर्चा करता हूँ। वाह ये स्वीकार करी तबे अहिल्या कुछ नहीं बोली भाई इंद्र ने वो स्वीकार करी सो ही तबे अहिल्या नहीं बोली कुछ नहीं तो इंद्र श्राप देखता कर अहिल्या के बाद भी सो गौतम ऋषि पत्नी साधारण नारी वो भी नहीं ऋषि है प्रतिवर्ता नारी ऋषि है अहिल्या सती नारी ऋषि ब्रह्मा के बेटी ऋषि इंद्र ला जबरदस्ती इंद्र आतिश तो इंद्र ला खबरदार इंद्र तय मोर दरवाजा में नहीं चढ़ सका चढ़बे तो मैं तोला श्राप दूं इंद्र वापस हो जातीस एकर से सिद्ध होता कि अहिल्या चाहत रही सोला। वाह वाह आप मन के हिसाब से का कहा था मुड़िल डोलाओ ना हो कि हाँ डोलावा था तब अच्छा लगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय है ना ये चाहत रही तब वो पत्र बने। अच्छा एक बात
भगवान विष्णु हा लक्ष्मी की लक्ष्मी मैं सती वृंदा के सतीत्व समाप्त करे बार जात हूँ। पागल हो गया इसका कि लक्ष्मी है। हाँ। अरे भाई वो सती वृंदा है और वृंदा के सतीत्व समाप्त करे जावे दुनिया में बदनाम हो जावे विष्णु भगवान आज तो भगवान माना थे कोई सती नारी के प्रति जा करके थे अपमान करवे सतीत्व खत्म करवे बदनाम हो जावे। हाँ। पागल है लक्ष्मी की थे काबर पागल हो कोई पुरुष अन्य नारी में जाकर के कुदृष्टि करी का बोला सम्मान मिली तब मान मिली तब मैं अपन लिए नहीं जाता हूँ लक्ष्मी संसार के हित के लिए बजाता हूँ काबर हित है का हित है वृंदा के पति जलंधर हजारों कन्या ला रोज उठा उठा करके ले जाते बेइज्जती करत है हनन करत है इज्जत के तो ओकर हजारों करोड़ कन्या की रक्षा करे पर मैं एक नारी के अपमान करूं तो बोला डर नहीं होगा और इसलिए सती माता वृंदा के पास आते भगवान विष्णु भगवान विष्णु आते जलंधर के साथ इतना अत्याचारी अरे विश्वकर्मा जलंधर है जलंधर ले जानता कौन है कौन है जलंधर जलंधर है का पियाद है का यार पियाद का सवाल है यार यहाँ कौन खाली है सब तो पिए हैं। हाँ सब पिए भाई जीत कर हूँ मैं एक बार जीत कर बिल्कुल जीत कर हूँ तो क्या बात करता ये दीदी मन है फुल 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 कोई खाली नहीं है बता तो ना ये भैया भैया बन तो अब पहली से बता दो मैं तो जी हाँ जाए ત્યાં ત્યાં ये नोनी है वो नोनी है अब क्या बतावे वहाँ कमजोर है अल्पियात्री से अब यहाँ ओरिजिनल पियला है नो सही बात तो करत हूँ पूछ ले नहीं यह छिटका नहीं ले ये गांव में छिटका मैं 4 साल हो गया आज समझे ऐसे छिटका नहीं दे पीना है मैंने पीना है क्या बात कर सर फालतू बात तो मत करे कर यार समाज में बैठ के ते खुद पिए है तो बात कर सर काला पियस बोला 20 साल हो गए पियत पियत अभी 20 दिन हो गए सुतेल नहीं मिला थे राम रस पियत पियत जोरदार ताली बजा दो ये दीदी मन खुटेरी वाले भक्त मन राम रस पीते विश्वकर्मा सबका एक सती हमल हर साल बुलाते बिल्कुल बिल्कुल ये मन पिया थे की के तेरी समाते तोर माया तेरी समाते जिंदगी की नहीं ठिकाना गा रामे रमैया मन ला मोर बधाने दीवाना गा रामे रमैया आखी माँ झूलत रहते तोरे रूप सुहाना आखी माँ झूलत रहते तोरे रूप सुहाना जबले तोर भक्ति धन पायो माटी लगती सोना जबले तोर भक्ति धन पायो माटी लगती सोना और पीरितला और भक्तिला हरियाणा गा रामे रमैया मनला मोर बधाई दीवाना गा रामे रमैया
की निंदा होती से ऐसन जग सिर जाते बिन बाधा की भक्ति होती से ऐसन जग सिर जाते मोर निलिया में मोर हृदय में बस जाना गा राम रमैया औ मनला मोर बनाए दीवाना गा राम रमैया तोर भक्ति के निशा मामाते तोर भक्ति के निशा मामाते ये जिंदगी की नहीं ठिकाना गा राम रमैया मोर राम मोर बनाए दीवाना गा राम रमैया मोर मनवा बस जाना गा राम रमैया मनला मोर बनाए दीवाना गा ओ राम रमैया बोलो चारों भैया की इतनी ताली नहीं बजी थी वो जोरदार हो जाए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर उपल माने पथरा। हाँ अब पथरा नारी बनी तो जब का भी संसार के पथरा मन कसम खा गए। बाबा देखो भाई हमारे देश से पथरा नारी बना है चेतन बना है राम हा तो राम ला जब भी पथरा की जरूरत पड़ी तब पथरा मन हम लोग पानी उफल बोल सके पथरा मन पानी उफल नहीं का बता खुटेरी के कोई भी व्यक्ति आ जाए मोर कर ले जत का पैसा ले जाए माँ का समाधि है पैसा धरे हमें है ना कोई नान चुन में गोटा देवत हो पानी उफलाग बता दे उपला डर वाह कोई नहीं उफला सके इस संसार में से कोई व्यक्ति नहीं जो पथरल पानी में उफला दे। क्या बात करते हैं। हाँ पथरा ला अगर मान लो जाए तो सहारा लेबे ना तब पथरा स्वयं भी डूबते तो हुल डूबो दी वाह वाह लेकिन आज वो पथरा पानी में तैर रहे थे काबर पथरा मन कसम खारी से कि आज हमन पथरा बन रही सहेलिया जो नारी बन के चेतन बन के जड़ चेतन बने हैं तो जे दिन भगवान राम ला जरूरत पड़ी हमारे पथरा के तो वो दिन मन भी हमन भी अद्भुत काम करबो पानी में उफल जाबो पानी में उफल के पथरा बोलो श्याम रामचंद्र की जय। हाँ ये ऐसे होना जब पथरा मन में दाई हो ये ज्ञान है जड़ में अर्थ का ज्ञान है हमन तो मानव बिल्कुल भाई भगवान के लिए हम कुछ नहीं कर सकन का बात तो मन भगवान के लिए करत हो यही चेतन के लक्षण है यही सज्जन पुरुष के लक्षण है यही मानवता है देह धरे फल यह कर भाई भजई राम सब काम बिहाई सब काम ला छोड़ करके राम भजन करना ओकर कार्य में सहयोग देना चाहे तन से मन से धन से यही मानवता है कल्याण करना है तो भगवान के चरण मांगो चरण कमल रज चाहती केवट का मांगे है चरण कमल रज यह सब कहाई तो मानुष करनी मूरी कछु भगवान अगर देना है बोला तो आपके चरण रज चाहिए छुअत सिला भई नारी सुहाई तो पाहन तेन काठ कट तरनी मुनि घरनी हो जाई बाट पर मोरे नाव उड़ाई यही प्रतिपाल और सब परिवार नहीं जानो कछु और कबारू आज गौतम ऋषि के पत्नी भी चरण रक्षा जय हो जय। जिन जिन भक्त है ना भगवान के चरण ले मांगते क्या बार चरण ले मांगते है भगवान से कैसे दिखित हो कि भगवान मोल आने वाले जन्म में केवट बनाबे का बनबे हमन तो सब कर ले मांगथन भैया हमर गोड़ हाथ भर बने रहा है भैया तहन कहीं चल दे बोने आओ कहते क्या के मैं केवट बनना चाहता ते हां तो तोर संगत में छोड़ाऊ नहीं तो मैं फांदा बांधू ते मोला धरे धरे रेंगे अब मछली पकड़ आओ ते जैसे कबे तैसे कहूं भैया तो आज का दिन हो गए 20 साल हो गए तो पाछुल नहीं छोड़े हो मोल छोड़ के जाऊं कते ते केवट बने तुम्हें फांदा बने हो ये बता दे तू है तो मोर धरे भी ते कामे मत कर अरे कावर केवट बनू तेला पूछबे कावर बनबे केवट जब फांदा ला मछली पकड़े बार जाते दरिया में या नदिया में भवा के फांदा ला इसे फेंकते भवा के तो जब का भी वो दुरिया में मछली भी थे ते मन फंस जाते फांदा
फांदा में। फंस जाते। और होशियार तुहार और हमार मन जैसे मछली बनना केवट के गोड़ में आ जाता चरण बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ। केवट के चरण में जेन मछली आते वो बच जाते और जेन दूरिया में थे केवट के चरण से तो वो फंस जाते और कढ़ाई बैठ के चुनचुना जाते, बोलो श्याम राम मर जाते। इसलिए केवट कोने भगवान दाई हो, केवट कोने भगवान है और माया के फांदा है, माया में फंस जाते तेन समझ लो वो मछली मंडी से फांदा में फंस जाते और जेन भगवान के चरण में आ जाते, कथा में आ जाते तो संसार रूपी माया से बच जाते। जोरदार ताली बजा दो, यही है भाव चीज। एक सती चरण कमल मांगते, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर भगवान शंकर की बात मांगे, पद मांगना चाहिए। जय हो। जो प्रभु पार अवसी का चाहू मोहि पद पदुम पखारा। कारण कहू जिसने भी मांगा है भगवान का चरण ही मांगा है, जय हो। इसलिए मांगना है तो भगवान के चरण को मांग मांग लो। आइए भाव बहुत अच्छा भाव है, छिपे हुए हैं, लेकिन अब समय देखते हुए एक भजन तेकर बाद एक जगह रू जाना है ना, फिर हमारा कल परसों नरसों लगातार कार्यक्रम है। हाँ वो पाला मत बताना हैं अभी बोल। डारली टूट के पाना गिरे देखो डारली टूट के पाना गिरे देखो भुइयल जी डारा हो गए सुनारा ये पाना के बिना डारा हो गए सुनारा ये पाना के बिना डारली टूट के पाना गिरे देखो भुइयल जी डारली टूट के पाना गिरे देखो भुइयल जी
हेलो, चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। और निसंदेह मैं अभी एक कारण ऐसी इशारा करे हूँ काबर सब धन्यवाद मित्र। और आपो सब बोलो भगवान शिवनाथ उमा शंकर भगवान सबों के घर परिवार जीव आत्मा सब सुख शांति और स्वच्छ निर्मल रखे, यही आशा विश्वास के साथ होली लेकर आ गई रंग अबीर गुलाल, तन मन चंदन हो गया भूले सब तकरार। जली होली का अग्नि में लाने को यह पर्व, रंग कलश छलका रहे हर्षित मन गंधर्व। मस्तों की टोली चली बाजे ढोल मृदंग, सोया नाम जगा रहा फाग भरा सतसंग, फाग भरा सत्संग। गुप चुप आंखों में कहीं, चुप चुप आंखों में कहीं मुखड़ा रचा गुलाल, नौ संवाद सुना रहा भांग मंदिरा और करताल। अब वास्तविक में फागुन मस्त महीना आनंदमय थे, जब से लगे रहे हवा में परिवर्तन नजर आते और आनंदित मन रस सराबोर हो जाता। और वो खरे बरबरे कही कहती जा ये होली के तिहार। और पिचकारी तो रस्ती नए चित्रों का संसार है, नैनों में है तैरता वृंदावन अभिसार है। तो आओ एक भाग गीत की मांग से, और वैसे भी हर मौसम में ऐसी मांग होती ही। तो आओ हम भगवान के चरण में ये सुंदर भाग प्रस्तुत कर सकते। तो कोनो दिखे करिया, कोनो दिखे चित कमरा, कोनो दिखे लाल करिया, कोनो दिखे चित कबरा। ये तिहार माया बड़ मजा आया थे रे भैया, टीका जान मेरे लमरा। तुम महर महर मह महागे फागुन राजा, महर महर मह महागे फागुन राजा, महर महर मह महागे, महर महर मह महागे फागुन राजा, महर महर मह महागे फागुन राजा, महर महर मह महागे। औले के बरतिया आगे फागुन राजा, लेके बरतिया आगे, औले के बरतिया आगे फागुन राजा, लेके बरतिया आगे, औले के बरतिया आगे फागुन राजा, लेके बरतिया आगे। माता मामा मोर बधाए फागुन राजा, माता मामा मोर बधाए फागुन राजा, माता मामा मोर लड़ाए। औ दोबार डोली माँ चढ़ी आए फागुन राजा, दोबार डोली माँ चढ़ी आए, टेसु डोली माँ चढ़ी आए फागुन राजा, टेसु डोली माँ चढ़ी आए। चंपा चमेली संग सारी फागुन राजा, चंपा चमेली संग सारी फागुन राजा, चंपा चमेली संग सारी, चंपा चमेली संग सारी।